विस्तारा एयरलाइंस की आज फिर कई उड़ानें रद्द हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी की नई दिल्ली की 5 फ्लाइट्स, बेंगलुरु की 3, कोलकाता की 2 उड़ानें रद्द हुई है। विस्तारा एयरलाइंस पायलट्स की कमी और संचालन संबंधी समस्याओं से जूझ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज यानी 2 अप्रैल को कंपनी की 70 के करीब उड़ानें रद्द हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी की 1 अप्रैल से अब तक 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और 160 के करीब उड़ानों में देरी हुई है। उल्लेखनीय है कि विस्तारा एयरलाइंस टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसका टाटा ग्रुप की ही अन्य एयरलाइंस एयर इंडिया के साथ विलय प्रस्तावित है। ऐसे में माना जा रहा है कि विस्तारा एयरलाइंस की इतनी संख्या में उड़ानें रद्द होने की ये भी एक वजह हो सकती है। विस्तारा एयरलाइंस ने बयान जारी कर कहा है कि कई वजहों से, खासकर क्रू की कमी की वजह से, हमने बीते दिनों में बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल की है और कई उड़ानों में देरी हुई है। ऐसे में हमने तय किया है कि अपने नेटवर्क में कनेक्टिविटी के लिए हम अपनी फ्लाइट्स की संख्या कम करेंगे। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के विलय के तहत दोनों कंपनियों के क्रू को एक सैलरी स्ट्रक्चर के तहत लाने की तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नई व्यवस्था के तहत विस्तारा के पायलट्स को 40 घंटे की उड़ान के बदले तय सैलरी मिलेगी। साथ ही अतिरिक्त घंटे की उड़ान के लिए उन्हें अलग से भुगतान किया जाएगा। विस्तारा के पायलट्स को अभी 70 घंटे की उड़ान के तहत सैलरी दी जाती है। मामले के जानकारों के मुताबिक नए सैलरी स्ट्रक्चर से विस्तारा एयरलाइंस के कई पायलट्स नाराज हो गए हैं क्योंकि इससे उनकी सैलरी में कमी होगी। विस्तारा एयरलाइंस की बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने और फ्लाइट्स में देरी होने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर यूजर्स कंपनी की सर्विस को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। बता दे, प्रवक्ता ने कहा कि हमारी एयरलाइंस यात्रियों की असुविधाओं को कम करने की दिशा में काम कर रही है। हमने इसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का फैसला लिया है। इसके अलावा एयरलाइन ने जहां भी संभव हो उड़ानों को चलाने के लिए या अधिक संख्या में यात्रिकों को समायोजित करने के लिए चुनिंदा घरेलू मार्गों पर भी 787 नौ ड्रीमलाइनर और 321 नियो जैसे बड़े विमान तैनात किए हैं। मौजूदा शेड्यूल में विस्तारा 2324 पर 22% ज्यादा साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगा। विस्तारा के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि वैकल्पिक उड़ान या प्रभावित यात्रियों को रिफंड की पेशकश की जा रही है और परेशानी के लिए माफी मांगी गई है। प्रवक्ता ने कहा कि हम स्थिति को स्थिर करने की दिशा में काम कर रहे हैं और जल्द ही अपनी नियमित क्षमता का संचालन फिर से शुरू करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।